हे गाइस, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में जो होता है कि कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अनसॉल्व पेपर है। ठीक, अनसॉल्व पेपर जो अग्रवाल का है वही है। और उसके बाद ये जो आपका है ये 2017 का सेट 7वां जो है, ठीक, सेट 7वां का 6वां नंबर का ख का पहला नंबर है। ठीक, यहाँ पर लिखा है कैसे प्राप्त करेंगे, यानी मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको मेथिल अल्कोहल से एथिलेमीन प्राप्त करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है राइमर टीमैन अभिक्रिया। ठीक, यानी राइमर टीमैन रिएक्शन आपको इसमें बताना है। ठीक, तो ये राइमर टीमैन जो रिएक्शन है इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख लेना। ठीक, या फिर अगर आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक मिलेगा प्लेलिस्ट नेम रिएक्शन। ठीक, तो उसमें जितने भी नेम रिएक्शन हैं वहाँ पर सब हैं, और जो भी नहीं है वो हम धीरे धीरे लाते रहेंगे। ठीक, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर ज़रूर जाइएगा। ठीक, और उसको देख लीजिएगा। तो देखो ये जो रिएक्शन है ये 2-3 स्टेप में होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या आपका है, मेथिल अल्कोहल है। ठीक, इस मेथिल अल्कोहल में आपको सबसे पहले PCl5 से इसको क्रिया कराना पड़ेगा। ठीक, जब आप इससे क्रिया कराएंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होता है सबसे पहले आपका मेथिल क्लोराइड बन जाता है। ठीक, मेथिल क्लोराइड बन जाता है, और यहाँ पर जब भी PCl5 से जब क्रिया होता है तो वहाँ पर आपका POCl3 निकल जाता है, प्लस में HCl निकल जाता है। ठीक, उसके बाद सबसे पहले आप इन दोनों को निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि यानी कि आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। ठीक, तो जब भी PCl5 से क्रिया कराना तो POCl3 प्लस में HCl ये निकाल देना। ठीक, तो ये तो 100% निकलता है POCl3। ठीक, तो अब देखो इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है हमें, ये जहाँ यहाँ पर जो मेथिल क्लोराइड है, ठीक, ये आपका है मेथिल क्लोराइड। ठीक, अब आपको इस मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया क्या करना है, यहाँ पर आपको पता होगा वैसे वुटाज अपक्रिया। ठीक, यहाँ पर आपको वुटाज अपक्रिया अपनाना है। ठीक, यानी कि यहाँ पर ये जो मेथिल क्लोराइड है इसकी अपक्रिया आपको 2 सोडियम के साथ कराना है, और यहाँ पर जो मेथिल क्लोराइड होता है इसके 2 मोल लेना है आपको। ठीक, तो यहाँ पर एक और आप मेथिल क्लोराइड ले लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखो, और ये जो अपक्रिया होती है, ये जो अपक्रिया होती है ये होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक, इस अपक्रिया को हम वुटाज अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपको, यहाँ पर यह आपका Cl और यहाँ पर 2Na और यह एक यहाँ का Cl। ठीक, ये दोनों आपस में क्रिया करके यहाँ पर 2NaCl बना लेता है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, एक ये मेथिल एक ये मेथिल। ठीक, तो ये बन जाता है मेथिल मेथिल। ठीक, इसको हम बोलेंगे एथेन। ठीक, 2 कार्बन है तो ये एथेन हो जाता है। ठीक, और इस अपक्रिया को हम वुटाज अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर आपको ये जो यहाँ पर एथेन प्राप्त हुआ है, ठीक, इस एथेन की क्रिया आपको कराना है। अब इस मेथेन की अपक्रिया में आपको क्लोरीन से कराना है। ठीक, इसकी अपक्रिया यानी आप क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ का जो एक H है और यहाँ का एक Cl, ठीक, ये दोनों आपस में क्रिया करके HCl बना लेता है, और यहाँ पर जो है वो क्या बचता है, यहाँ पर CH3 बचेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो यहाँ पर बचेगा CH2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल चुका है, और यहाँ एक Cl बचा है, ये इसके साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका, ये आपका हो जाता है एथिल क्लोराइड। ठीक, इसको बोलते हैं हम एथिल क्लोराइड। ठीक, ये आपका है एथिल क्लोराइड। ठीक, अब आपको यहाँ पर एथिल क्लोराइड की अपक्रिया, ये आखिरी स्टेप है। ठीक, तो यहाँ पर आपको एथिल जो क्लोराइड है इसकी अपक्रिया आपको कराना है अमोनिया के साथ। ठीक, जब अमोनिया के साथ कराएंगे तो यहाँ पर ये जो Cl है और यहाँ का एक H, ये आपस में क्रिया करके बना लेता है HCl, और उसके बाद यहाँ पर बचा क्या, CH3 CH2, यानी कि यहाँ पर Cl था ये तो निकल चुका है, तो यहाँ पर NH2 बचा है, क्योंकि यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो यहाँ पर ये NH2 आकर जुड़ जाता है। ठीक, और इसको हम बोलेंगे एथिल एमीन। ठीक, ये है एथिल एमीन। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको मेथिल अल्कोहल से एथिलेमीन बनाना है। ठीक, तो 4 स्टेप में यह क्रिया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसको रिएक्शन को करना था। ठीक,
यहाँ पर कुछ नहीं, सबसे पहले आपको मेथिल एल्कोहल जो है, मेथिल एल्कोहल को PCl5 से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आपका मेथिल क्लोराइड बन जाता है, ठीक। और बाकी जो आपके उप प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर फिर आपको मेथिल क्लोराइड को आप क्रिया सोडियम के साथ कराना है, ठीक। मेथिल क्लोराइड के 2 मोल होंगे और सोडियम के भी 2 मोल होते हैं, आपस में क्रिया करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथेन बना लेता है। फिर एथेन की अपक्रिया हम Cl2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर एथिल क्लोराइड बनता है। फिर एथिल क्लोराइड की अपक्रिया हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें एथिल एमीन बन जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हम मेथिल अल्कोहल से एथिल एमीन बना सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।